Good morning, all of you. This is the exercise 6.5, and I'm going to start the question from 23rd to next. One question was remained by mistake 21st. Then, first of all, I would like to solve that first question 21. Then I will start from 23rd. This is the question. Of all the closed cylindrical cans, यानी right circular cylinder of a given volume, इसका वॉल्यूम जो है 100 क्यूबिक cm दिया हुआ है. Find the dimensions of the can which has the minimum surface area. अगर सिर्फ सरफेस एरिया मिनिमम हो तो क्या होगा. क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन दिया हुआ है, तो ध्यान से देखते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं. ये जो डायग्राम है ये रफ डायग्राम है, मैनुअली बना हुआ है. तो इसमें ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर, और इसकी हाइट क्या ले लिया, h. ऑफ ऑल द सिलिंड्रिकल क्लोज सिलिंड्रिकल कैन. अब आप देखिए इसका जो सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. इसका सरफेस एरिया है भी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल होता है. ये कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच ये होता है. तो ऑफ ऑल क्लोज सिलिंड्रिकल कैन्स ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम गिवन में है, मींस V इक्वल टू, ये गिवन में है पाई आर स्क्वायर एच, ये गिवन में है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा. अगर V कहीं लिखेंगे तो V कांस्टेंट मानेंगे, अलग अलग R और H नहीं, लेकिन V कांस्टेंट है, ये गिवन में है. फिर इसके बाद फाइंड द डायमेंशन, क्लोज डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया. इसका सरफेस, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, लेट टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखिए पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो इसको 2 पाई आर और ब्रैकेट में और h प्लस आर, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया, मान लिया s है. वॉल्यूम गिवन है, तो डायमेंशन में ज्ञात करना, डायमेंशन वाला रेडियस और हाइट ज्ञात करनी है. अगर इस सिलेंडर को इसका एरिया मिनिमम कर दिया जाए, इसका एरिया मिनिमम का मतलब इसका जो कट सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऊपर का टॉप बॉटम और कट सरफेस एरिया, इसको छोटा से छोटा बनाया जाए, लेकिन वॉल्यूम इसका कम ज्यादा नहीं हो सकता. तो ऐसी कंडीशन में कह रहा है कि अगर मिनिमम हो जाए सरफेस एरिया तो इसका डायमेंशंस क्या है. डायमेंशंस का मतलब होता है रेडियस, हाइट. अब जैसे रेक्टेंगल है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ. सर्कल का क्या होगा, रेडियस. इसी तरह इसका वॉल्यूम यानी h और r ज्ञात करना है. ठीक है. तो इसकी वॉल्यूम गिवन में 100 है, cm स्क्वायर है ना. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए यहां पर अगर हम s को मिनिमम मैक्सिमम करना है तो डिफरेंशिएट हमें s को ही करना पड़ेगा. तो s में देखो क्या है, इसमें 2 पाई कांस्टेंट है, r वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है. तो हमें एक वेरिएबल में बनाना है, तो इसमें से h निकाल करके इसमें वैल्यू में रख देंगे. तो नाउ यानी 100 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 100, तो h इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहां पर h की वैल्यू रख सकते हैं. नाउ s इक्वल टू 2 पाई आर, ब्रैकेट में h की जगह 100 बाई पाई आर स्क्वायर प्लस
आर। अब ये वन रेडियस वन वेरिएबल में हो गया, तो 2 पाई आर 100 प्लस पाई आर की क्यूब बाई पाई आर स्क्वायर। एलसीएम लेकर के हमने इसको किया है, तो ये पाई से पाई कट गया, ये आर से ये स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास 2, इसको अंडर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 200 प्लस 2 पाई आर की क्यूब बाई आर, या 200 बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो आर एक इसमें काट दिया, इधर आर ऐसे रहने दिया, इससे क्या थोड़ा सा सरल पड़ेगा ये। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक आर कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इसका ds बाई डी आर निकालते हैं। ds बाई डी आर क्या होगा, 1 अपान आर का क्या होता है, -1 अपान आर स्क्वायर, तो 200 मल्टीप्लाई -1 अपान आर स्क्वायर, प्लस इसका क्या होगा, 2 पाई ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो होगा -200 बाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर। फिर इसको हम करेंगे d2s बाई dr2, तो देखो इसका क्या होगा, -200 ऐसे रहने दिया, इसको अलग से करके दिखा देते हैं, r की -2 ऊपर जाएगा, इसका डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे तो -2 इंटू आर की -2 -1, तो -2 बाई आर की क्यूब हो जाएगा ये, तो यहां पर ये क्या आएगा, 1 अपान आर स्क्वायर का -2 बाई आर की क्यूब, ये होगा, प्लस 4r, क्योंकि 4 पाई, क्योंकि r 1 हो गया, तो ये हो गया कुल मिला के 2 2 जब 400 बाई आर की क्यूब प्लस 4 पाई। अब रेडियस तो पॉजिटिव होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा अभी। अब आप देखिए, फॉर मिनिमम एरिया फॉर मिनिमम एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, एस मिनिमम के लिए बराबर क्या हो जाएगा, 0, फॉर एस मिनिमम ds बाई डी आर इक्वल टू 0। ds बाई डी आर हमारे पास क्या था, ds बाई डी आर -200 बाई आर स्क्वायर, ये इधर का है, नहीं तो आप लोग इधर समझ लें, तो ये हो जाएगा मीन्स -200 बाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0, या 4 पाई आर इक्वल टू 200 बाई आर स्क्वायर, या फिर 4 पाई आर की क्यूब बराबर 200, तो 4 पाई इधर डिवाइड कर दिया, आर की क्यूब बराबर 200 बाई 4 पाई, तो आर अब इसमें 4 से काट दें तो 50 बाई पाई, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 बाई पाई की पावर 1/3। अब इसमें हमें पहले ये चेक करना है कि क्या आर मिनिमम, अगर सरफेस इसका मिनिमम हो तो क्या आर रेडियस ये होगा, तो पहले हम चेक करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव में चेक करते हैं। देखिए d2s बाई dr2 एट r इक्वल टू 50 बाई पाई की पावर 1/3,
तो देखिए इस पे क्या है, वैल्यू क्या आ रही है, 400 बाई आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 50 बाई पाई 1/3 की पावर 3, ठीक है, प्लस 4 पाई, ये अलग है। तो ये आएगा इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया, 50 बाई पाई है ना, और ऊपर क्या है 400 प्लस 4 पाई, कुल मिला क्या आ गया 400 पाई बाई 50 प्लस 4 पाई 50 008 8 पाई प्लस 4 पाई बराबर 12 पाई इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 22/7, तो ये ग्रेटर देन 0। सो एस इज मिनिमम एट, ठीक है, मिनिमम भी है, तो इसका मतलब एक्यूरेट है अपना सवाल। तो फिर डायमेंशन हमें निकालना है। नाउ आर इक्वल टू हमारे पास क्या है 50 बाई पाई की पावर 1/3, और हाइट हमें ज्ञात करनी होगी तो हाइट 100 बाई पाई आर स्क्वायर, हाइट बराबर 100 बाई पाई आर स्क्वायर, तो बराबर क्या आएगा 100 बाई पाई और आर की जगह 50 बाई पाई की 1/3 का इस 1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 100 बाई पाई और देखिए 2/3 हो जाएगा 50 बाई पाई की 2/3, ठीक है। चलो इसको और सॉल्व कर देते हैं, इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए 100 बाई पाई इंटू 50 की 2/3 बाई पाई की 2/3, तो ये ऊपर है पाई, तो पाई की 1 माइनस 2/3, 1 है इधर और इधर है 50 की 2/3, तो पाई की 3 1 जा 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1/3 और 50 की 2/3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बस हो गया, या इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये डायमेंशन आ गया, मतलब इसको सॉल्व करके 100 को भी गायब कर सकते हैं इसको। चलो इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसको साफ साफ कर देते हैं। देखिए 100 बाई पाई 50 2/3 पाई की 2/3 इक्वल टू 100 पाई ऐसे रहेगा कि 1 माइनस 2/3, ये अलग लिख दिया, इंटू 50 की 2/3, 50 की 2/3 इज इक्वल टू 100 पाई की 3 1 जा 3 2/3 1/3 इंटू 50 की, देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं इंटू 1/50 की 2/3। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 50 की 1 बाई पाई की 1/3 और 50 की 2/3, 1 इसमें से भी हटा देते हैं, तो क्या होगा 2 इंटू 50 की 1 माइनस 2/3, यहाँ 50 है बाई पाई की 1/3,
पाई की 1/3, यहाँ 50 की तो ये होगा 2 इंटू 50 की 1/3 बाई पाई की 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/50 पाई की 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं सीधे क्वेश्चन। यस, अब ये 23 वाला क्वेश्चन देखेंगे। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो स्फीयर बनाए छोटा सा, ये हमने अपनी तरफ से स्फीयर बनाया है, इसको आप स्फीयर ही समझेंगे। ठीक है, स्फीयर समझने का मतलब ऐसे थोड़ा शेडिंग कर दिया। अब आप देखिए इसका रेडियस हमने क्या माना, आर। सो प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, इन इंस्क्राइब्ड का मतलब इस स्फीयर के अंदर बनेगा, इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, तो इसमें हमने एक कोन बनाया। ठीक है, इसको कोन बनाया हमने, तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको साफ साफ बनाएंगे। देखिए यहां पर, और यहां पर एक कोन बनेगा, तो कोन जो है ऐसे बनेगा, ये कोन बना रहे। ठीक है, ये कोन है ये। ठीक है, ये कोन है, तो कोन यहां इसका सेंटर है, और जबकि सर्कल का सेंटर ये है सी, कोन का सेंटर है ये, तो यहां से यहां तक ये रेडियस दिया है अपना। ध्यान से देखिए, सेंटर से ये जो रेडियस है, ध्यान से देखिए, ये यहां से यहां तक का रेडियस बड़ा आर, कैपिटल, क्योंकि सर्कल का रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है मतलब, तो ये तो गिवन में है। अब ये भी अगर हम ध्यान से देखें तो ए भी गिवन में ही है, आर। इसको हम चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, और चाहें तो किसी भी तरह से हम सवाल कर सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लें तो भी चलेगा। तो देखिए, लेट, ये एंगल हमने मान लिया इसका, ध्यान दीजिए, ये जो सेंटर है ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप इसको देखें, ये भी रेडियस है, ध्यान दीजिए, ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, और ये दूरी हमें नहीं मालूम है। तो देखिए, इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं और इसको कुछ नाम देते हैं, देखो इसको सेंटर हम कहते हैं, ठीक है, सर्कल का, इसको एम बोल देते हैं और इसको ए बोल देते हैं। ठीक है, और इसको बी बोल देते हैं, कुछ भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस है, इसको अगर हम लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सीएम बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो सीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आर साइन थीटा, इसकी हाइट आ गई। और रेडियस हमें ये चाहिए, तो इसका रेडियस के लिए हम क्या करें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आर, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो एम इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन क्या आ गया अपने पास, एम।
इक्वल टू आर कॉस थीटा, और HIGST हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, आर प्लस आर साइन थीटा। देखिए यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर साइन थीटा, तो ये हो गया हाइट ऑफ कोन। और ये है रेडियस ऑफ कोन, यहां लिख दो रेडियस ऑफ कोन, यहां साफ साफ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन आर कॉस थीटा। अब बात करते हैं, कह रहा है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, कोन का वॉल्यूम हमें ज्ञात करना, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, ये फार्मूला होता है। पाई बाई 3 तो यहीं रख देते हैं। रेडियस हमारे पास देखिए, रेडियस ऑफ कोन क्या है, आर कॉस थीटा है का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू हाइट तो आर प्लस आर साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, तो पाई बाई 3 आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक हो जाएगा आर की क्यूब बाई पाई, पाई आर की क्यूब बाई 3 कॉस स्क्वायर थीटा और अंदर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो dv बाई डी थीटा इक्वल टू पाई आर की क्यूब बाई 3, इसको हम ब्रैकेट में लिख करके प्रोडक्ट रूल से करेंगे। कॉस स्क्वायर को छोड़ दिया तो 1 का 0 कोसाइन का कॉस थीटा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा को छोड़ दिया तो क्या होगा, इंटू कॉस का 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये हो गया पाई आर की क्यूब बाई 3, और यहां कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पाई आर की क्यूब बाई 3 ब्रैकेट में कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, ये हमने मल्टीप्लाई करके खोल दिया इसको। ठीक है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। d2 इसको हम और भी बढ़िया लिख सकते हैं, पाई आर की क्यूब बाई 3 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा लिख सकते हैं इसको, और इसको अगर हम साइन थीटा अलग लिख दें तो साइन थीटा अलग लिख करके हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको लिखेंगे d2v बी डी थीटा 2, तो देखिए पाई आर की क्यूब बाई 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इसका हो गया, फिर माइनस, इसको देखो प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, साइन थीटा को छोड़ा तो 2 कॉस 2 थीटा,
फिर प्लस साइन 2 थीटा को छोड़ा तो साइन थीटा का कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट बंद, तो हो जाएगा पाई आर की क्यूब बाई 3, और ये -3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर गुणा किया तो माइनस साइन थीटा इंटू 2 कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, dv बाई डी थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, dv बाई डी थीटा इक्वल टू 0। तो dv बाई डी थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, ये था, ठीक है। तो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको खोल लेते हैं, कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन है कि और भी कुछ है, कॉस थीटा कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। कॉस थीटा इक्वल टू 0 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3 1 जो 3, चलो फैक्टर कर लेते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, 3 1 जा 3 है माइनस 1 बराबर 0। तो 3 साइन थीटा कॉमन लिया तो 3 साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो 3 साइन थीटा माइनस 1 और साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब यहां पर दो कंडीशन आ गई, 3 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और साइन थीटा बराबर माइनस 1 प्लस 1 लिख दो पहले, प्लस 1 बराबर 0। फिर यहां पर देखते हैं साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो सकता है क्या,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1, तो साइन की वैल्यू -90 हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है ना। तो हम इसको लेते हैं 3 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/3, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 में से घटा 8/9, 8/9 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2√2/3 पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देखिए साइन और कॉस की वैल्यू अगर हम रखते हैं यहां पर, अगर हम साइन वैल्यू रखते हैं तो देखिए माइनस, ये माइनस बाहर होके माइनस होगा इसकी वैल्यू, तो देखिए d2v/d2 will be less than 0 for sin theta equal to 1/3 and cos theta equal to 8/9, cos theta 2√2/3। देखिए यहां पर माइनस है, ये माइनस है, कॉमन लेंगे, ये माइनस नहीं है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ही आएगा, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, है ना, लेस देन 0, सो मैक्सिमम। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है ये, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। देखिए हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू 1/3, यहां पर लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/3, कॉस थीटा इक्वल टू 2√2/3। अब इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल में कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू πr²h/3, तो π/3 r की वैल्यू देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या था, रेडियस ऑफ कोन r cos थीटा, r cos थीटा का स्क्वायर इंटू h, हाइट क्या है r प्लस r साइन थीटा, r प्लस r साइन थीटा, तो हो गया π/3 r स्क्वायर, ये r इसमें से निकला तो r की क्यूब हो जाएगा इधर, है ना, r की क्यूब। और cos थीटा की वैल्यू क्या है 2√2/3 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1/3, तो जगह पाई r की क्यूब बाई 3 8/9 इंटू 1/3 है ना, तो 3 1 जा 3 1 4/3, तो यानी पाई r की क्यूब, है ना, ये 4 यहां लिख दिया हमने, कुछ कटेगा नहीं, क्या कह रहा है 8 देखिए 8, तो 8 हमने यहां लिख लिया, 8/27 भी यहां लिख लिया, देखिए 8 इधर और 27, 9 3 या 27, तो ये ऊपर क्या लिखेंगे 4/3 पाई r की क्यूब,
तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन ये हमने निकाला 8/27 4/3। देखिए 8 ये है, 9 3 27 ये है, और ये 3 बच गया ये है, और पाई आर की क्यूब ये है। तो ये क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 8/27 और क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी ये प्रूव हो गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्लियर हो गया। थोड़ा बड़ा था सवाल लेकिन मजेदार था। अब इसका देखते हैं 24। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा? देखिए, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कट सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कोन of least cut surface area and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base। अब आप देखिए, यहां पर हमने एक कोन बनाया, तो इसका जो रेडियस है r है, इसकी हाइट h है, इसकी स्लैंट हाइट l है, और ये 90 डिग्री है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कट सरफेस एरिया। कट सरफेस क्या होता है? कट सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, और एक फार्मूला और भी होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और वॉल्यूम इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। तो इसमें कह रहा है सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कट सरफेस, यानी कट सरफेस को लीस्ट करना है, एंड गिवन वॉल्यूम, ये गिवन में है, तो ये तो हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसी को हम कम ज्यादा करेंगे। हैज एन एल्टीट्यूड √2 टाइम्स, ये तो अलग बात है। अब हमें याद देखना है, ये चीज हमें याद रखनी है कि देखिए एस इक्वल टू पाई आर एल। अब हमें आर और एल में से एक को गायब करना पड़ेगा, क्योंकि दो इसमें वेरिएबल है। तो हम v का यूज कर सकते हैं और एल स्क्वायर में से किसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और हम चाहें तो इसको सीधे भी कर सकते हैं, इसको एंगल मान लेते हैं सीधे, सिंपल हो जाएगा सवाल। तो ये थीटा मान लिया, ठीक है। ये थीटा मानने से बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं कट सरफेस एरिया, यानी एस इक्वल टू पाई आर एल, ये होता है। अब देखिए यहां पर हमें देखना है गिवन में क्या है। गिवन में हमारे पास है so that the right circular cone of least cut surface and given volume has an altitude equal to, ये ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि ये फार्मूले से ही होगा, इसमें कोई वैल्यू दी नहीं है, तो आप जो है इसका यूज नहीं कर सकते थीटा का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू और एल की वैल्यू इसमें से लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एस इक्वल टू पाई आर एल यहां से ले लें, इसमें से किसमें से ले, एल इसमें से ले, इसमें है नहीं, एल इसमें से अगर हम लेते हैं तो इसको एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप एल इसमें से ले लीजिए, इसमें से, तो एल इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए तरीका बताता हूं मैं आपको। तो एल की जगह हम क्या लिखेंगे, √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो रूट हट जाएगा। अब लेट
एस स्क्वायर इक्वल टू एस डैश। देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम एस स्क्वायर को अगर हम करेंगे डिफरेंशिएट तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन हम एस स्क्वायर की जगह एस डैश को भी करेंगे तो भी वही वैल्यू देगा, तो इसको हम एस डैश लिख सकते हैं। और पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच की वैल्यू अब हम इसमें से निकाल सकते हैं, इसमें से तो एच निकालेंगे हम इसमें, तो एच इक्वल टू क्या आएगा 3v बाई पाई आर स्क्वायर, ये गिवन में है तो ये जगह एच की जगह 3v बाई पाई आर स्क्वायर, और यहां पर स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां स्क्वायर है, तो 3 3 जा 9 वी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर की 4 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एस इक्वल टू पाई आर, एल की वैल्यू हमने इसमें से ले ली, ठीक है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये हट गया, ठीक है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एच की वैल्यू हमने इसमें से ली, एच बराबर 3v बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका हमने स्क्वायर किया तो 3 9 वी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की 4, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको हम एलसीएम लेके करें तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9v, ये 9 है सॉरी, 9 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की 6, पाई स्क्वायर आर की 6 बाई पाई स्क्वायर आर की 4, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से यहां पर 2 बच गया, तो यहां पर स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, और 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की 6 बाई आर की क्या था इधर 4 था, तो आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर। अब इसको हम देखिए, यही चीज इसमें मेहनत पड़ती है और यहीं पर हमें डरना नहीं चाहिए। 9v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अलग लिख सकते हैं, प्लस पाई स्क्वायर आर की 6 बाई आर स्क्वायर इधर भी लिख सकते हैं, तो हो गया 9v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की 4, ये हो गया एस डैश बराबर। अब हम लोग इस स्थिति में आ गए कि सवाल कर सकते हैं आगे। अब ds बाई डी आर लिख सकते हैं, इक्वल टू 9v स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, और ये जो r की 2 है, तो देखिए r की नीचे 2 है, तो हम r की -2 पर ले जाएंगे, इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा -2 इंटू आर की -2 -1, तो -2 बाई आर की क्यूब, तो यहां पर क्या आएगा -2 बाई आर की क्यूब। ठीक है, फिर प्लस, और ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब, देखिए 4 इधर आ गया आर की क्यूब। ठीक है, अब इसको हम यहीं पर जो भी वैल्यू निकालें, 9 2 -18v स्क्वायर बाई आर की क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब। अब 1/r की क्यूब हम फिर लेते हैं, देखिए -18v स्क्वायर इंटू 1/r की क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब। फिर हम यहां आपको दिखाते हैं 1/r की क्यूब का dy बाई डी एक्स निकालें, तो पहले r की क्यूब माइनस ऊपर ले जाए, dy बाई डी एक्स इसका क्या आएगा, तो -3 इंटू आर की -3 -1 इक्वल टू -3 बाई आर की 4। तो अब इसको हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, d2s डैश बाई dr2 बराबर
-18v² और 1/r की क्यूब का क्या हो जाएगा, -3/r⁴ प्लस यहाँ 4 3 जा 12 π² r²। तो ये हो गया प्लस में 54, 18 3 54, 54v²/r⁴ प्लस 12 π² r²। लीस्ट, अब आप देखिए फॉर लीस्ट कट सरफेस एरिया यानी एस, ds/dr इक्वल टू 0 होना चाहिए। ds/dr हमारे पास क्या है, ds/dr हमारे पास है -18v²/r³ प्लस 4π² r³, ठीक है, इक्वल टू 0 या 4π² r³ इक्वल टू 18v²/r³ या r6 इक्वल टू 18v²/4πr², 4π²। अब आप देखो इसका वॉल्यूम r6 इक्वल टू 18/4π² और v² का मतलब देखिए ये वॉल्यूम है v, तो इसका स्क्वायर π², यहां लिखेंगे π² r⁴ h²/3 यानी 9, यानी v की का स्क्वायर किया तो हमने ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, π² से π² कट गया और क्या बचा 4, r⁴ से r का यहाँ स्क्वायर हो गया और यहाँ h² है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, r² इक्वल टू h²/4, तो r इक्वल टू h/2। तो यहां पर क्या कह रहा था, इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस, h इक्वल टू यहां पर 4 कैसे आएगा, 9 2 जा 18, 4 इधर आ गया, यहां जो है 2 आना चाहिए 4 की जगह, यहाँ 4 की जगह 2 आना चाहिए। 9 2 जा 18 है। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 1 जा और 2 2 जा, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर r बराबर r² बराबर h²/2 है ना, r² बराबर h²/2, तो h² बराबर 2r², तो h बराबर √2r। तो देखो 8 h इक्वल टू √2r d2s'/dr2 इक्वल टू, देखो हमने यहां निकाला था इसकी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव, ये तो ये पॉजिटिव है। देखिए 50, देखो यहां पर 54v²/r⁴ और प्लस 12 π² r²। h की जगह हम √2r अगर लिखते हैं, रेडियस ही पॉजिटिव होगा, रेडियस इज ग्रेटर देन 0, ये सब ग्रेटर देन 0 है। सो 8 h बराबर √2r d2s/dr2 is less than 0। सो कट सरफेस एरिया मिनिमम, तो इसमें तो प्रूव हो गया हमारे पास। सो
h इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये हमें प्रूव करना था, तो हमें मैक्सिमम भी दिखाना था, ठीक है। 24, 25 देखते हैं। 25 show that the semi vertical angle of the cone of maximum volume and the given slant height is this। तो इसको देखते हैं। देखिए, ये राइट सर्कुलर कोन है, हाइट ये 90 डिग्री पर होता है और ये रेडियस है r, स्लैंट हाइट गिवन में है, इसको हमने अल्फा कह दिया। ठीक है, तो अगर इसको हम लेते हैं बेस अपान हाइपोटेनियस, देखिए इस राइट ट्रायंगल में ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल यहां पर है, तो देखिए एच अपान एल यानी बेस अपान हाइपोटेनियस इक्वल टू कॉस अल्फा। तो एच इक्वल टू क्या आ गया, एल कांस्टेंट है क्योंकि गिवन में है, तो एल कॉस अल्फा। इसी तरह से परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज इक्वल टू एल इक्वल टू साइन अल्फा, तो आर इक्वल टू एल साइन अल्फा। तो अब आप देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू पाई बाई 3, आर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, एल साइन अल्फा का स्क्वायर इंटू एच का एल कॉस अल्फा, तो हो गया पाई एल की क्यूब बाई 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू dv बाई डी अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी तो मैं dv बाई डी अल्फा लिखता हूं, तो पाई एल की क्यूब बाई 3, देखिए एल स्क्वायर ये एल की क्यूब, पाई ये 3, ये फार्मूला ये होता है। अब आप इसका डिवाइड बाई डी एक्स करिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा को छोड़ दिया हमने, है ना, कॉस का माइनस साइन अल्फा, फिर प्लस कॉस अल्फा को छोड़ दिया, साइन स्क्वायर अल्फा का 2 साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा का कॉस अल्फा, ठीक है। 3 है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस का माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा होगा, और साइन स्क्वायर अल्फा का 2 साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा का कॉस अल्फा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। और फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, dv बाई डी अल्फा इक्वल टू 0, मीन्स इससे क्या रिजल्ट आया, पाई एल की क्यूब बाई 3 ब्रैकेट में माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। ये इधर डिवाइड होके 0 हो गया, तो माइनस साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन स्क्वायर से यहाँ साइन से एक स्क्वायर 2 कट गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, तो टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, तो टेन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस √2, तो टेन अल्फा इक्वल टू √2 अगर हम लेते हैं, अब देखते हैं। अब आप देखिए टेन अल्फा इक्वल टू √2 लिया अगर हमने, तो टेन बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस यानी √2 और बाई 1। अब इसका स्क्वायर करके इसको जोड़ेंगे, तो 2 और 1 3 यानी √3। अब आप देखिए यहाँ पर
साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमें यहां पर देखना है। फॉर, अब अगर देखिए tan की वैल्यू अगर हम यहां सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, तो आप देखिए tan अल्फा की वैल्यू -√2 है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √2। ये तो हमारा प्रूव आ गया कि अब हमें ये चेक करना है कि ये मैक्सिमम पे है कि नहीं। तो इसके लिए इसका या तो हम सेकंड डेरिवेटिव निकालें या फिर हम इसी पॉइंट पर चेक करें, इससे थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा लेकर के। तो ये तो संभव नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। देखिए यहां पर d2v बाई डी अल्फा d2 अल्फा इक्वल टू, देखिए यही चीज है अपने पास। सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। यस, 25th क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए ये कोण जो बन रहा है रफ कोण है, ये कोण बन गया है ना, जिसकी वर्टिकल है ये। अब आप देखिए स्लैंट हाइट गिवन में, so that the semi vertical angle of the cone of the maximum volume and the given slant height L, so that the semi vertical angle of the cone of the maximum volume and of given slant height, maximum volume मैक्सिमम करेंगे, ठीक है, गिवन हाइट है, तो इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये है, हमें ये ज्ञात करना है ना। तो देखते हैं, ये रेडियस है और ये हाइट है और 90 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे, h बाई एल इक्वल टू कॉस अल्फा, तो h इक्वल टू आर एल कॉस अल्फा। इसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन अल्फा, तो r इक्वल टू एल साइन अल्फा। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई r स्क्वायर h बाई 3, तो पाई बाई 3 r की वैल्यू क्या होगी, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू h एल कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पाई एल की क्यूब बाई 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो यहां पर v बराबर, अब dv बाई डी अल्फा भी निकालते हैं, तो पाई एल की क्यूब बाई 3 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा को छोड़ दिया, कॉस अल्फा का किया हमने, तो माइनस साइन अल्फा, फिर प्लस कॉस अल्फा को छोड़ दिया साइन स्क्वायर को, 2 साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा का कॉस अल्फा। तो ये पाई एल की क्यूब बाई 3 माइनस साइन की क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर अब d2v बाई डी अल्फा 2 अल्फा निकाल लेते हैं, पाई एल की क्यूब बाई 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, अब साइन अल्फा का कॉस अल्फा, फिर प्लस 2 ऐसे रहने दिया, साइन अल्फा को छोड़ा तो कॉस स्क्वायर अल्फा का 2 कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को छोड़ा साइन का कॉस अल्फा, ठीक है। तो जाएगा पाई एल की क्यूब बाई 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू
कॉस अल्फा प्लस, यहाँ माइनस ही लिख देते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस क्यूब अल्फा। ये तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस पाई एल की क्यूब बाई 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस क्यूब अल्फा। अब इसको थोड़ा सा ये भी ध्यान देते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो यहाँ पर 5 बार हो जाएगा, माइनस पाई एल की क्यूब बाई 3 to 5 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv बाई डी अल्फा इज इक्वल टू, तो क्या होगा, बराबर 0। इससे क्या रिजल्ट आया, यस, फॉर मैक्सिमम dv बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 0। सो पाई एल की क्यूब बाई 3 माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। इससे क्या रिजल्ट आया, साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से 2 कर दिया, ये साइन हटा दिया, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। हमें लेना क्या है, टेन अल्फा इज इक्वल टू प्लस √2। अब हम इसमें देखते हैं प्लस √2 में। अब देखिए प्लस √2 में हमें ये चेक करना है कि यहां पर क्या मैक्सिमा है कि नहीं, बाकी तो प्रूफ तो हो गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स √2। ये तो प्रूव हो गया। अब ये मैक्सिमम पर होता है, ये हमें चेक करना है। तो tan अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम के लिए देखिए हमने यहां तक निकाला है। tan अल्फा की वैल्यू √2, ध्यान दें, tan अल्फा इज इक्वल टू √2। तो देखिए अगर ये 90 है तो tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बाई 1, तो यहाँ क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 213, यानी √3 ये हो जाएगा। तो यानी साइन कॉस इस से लेकर के इसमें चेक करेंगे। अब सेकेंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, d2v बाई डी अल्फा 2, ठीक है, d2 अल्फा इक्वल टू माइनस पाई एल की क्यूब बाई 3, 5 साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, साइन अल्फा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस √2 बाई √3 का स्क्वायर। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर प्लस 2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये वैल्यू देखिए, यहां माइनस है, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये लेस देन 0 आएगा। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, then v will be maximum, because as d2v by d alpha 2 is less than 0। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। Thank you very much, and our remaining question will be the next videos. Thank you.